हे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप्स आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, आज मैं जा रही हूँ मेरे पियर और मैं गांव की रहने वाली हूँ। यहीं पास में मेरा गांव है। लगभग आधे घंटे की दूरी पर है मेरा गांव यहाँ से, जिसका नाम है हिम्मतगढ़। और मैं प्रॉपर हिम्मतगढ़ की रहने वाली हूँ, वहीं पर मेरा जन्म हुआ है। तो अब हम हमारे गांव के रास्ते पर आ चुके हैं। आप ये देख सकते हैं, चारों तरफ खेत है और खेतों में अभी बारिश का टाइम है, इसलिए कुछ ना कुछ अनाज बो रखा है यहाँ पर। आप ये घर देख सकते हो, कितना प्यारा लगता है। ऐसे केलू वाले जो मकान होते हैं वो अब कहाँ देखने को मिलते हैं सिटी में। यहाँ पर गाँव में ही ऐसे मकान देखने को मिलते हैं। और वैसे अब तो गाँव में भी लोग अधिकतर पक्के मकान ही बना रहे हैं। फिर भी कुछ कुछ कच्चे मकान यहाँ पर है, जो ऐसे कवेली पोश मकान दिखते हैं यहाँ पर। यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर मेरा स्कूल है, जहाँ पर मैंने पढ़ाया है। 2 साल के लिए मैंने वहाँ पर पढ़ाया है। हमारे यहाँ पर जो थोड़ी सी दूर पे ये है स्कूल था। मैं यहाँ पर बाय रिक्शा आया जाया करती थी। ये देखिए वो स्कूल है। गाड़ी यहाँ से इन्होंने एकदम अभी निकाल ली है, लेकिन मैं पक्का बाद में आकर के आपको बताऊंगी, जब मैं फिर से एक बार घूमने के लिए यहाँ पर आऊँगी। ये देखिए, क्योंकि हम बहुत लेट हो चुके थे, शाम का टाइम हो चुका था। शाम के टाइम में सारे जानवरों को लेकर के अपने अपने घरों में जाते हैं। जो भी वो गाय भैंस, जो भी बकरियाँ पालते हैं, उनको सबको वाड़े में डालते हैं। हमारे यहाँ जो गाय भैंस का तबेला होता है, सॉरी, उसे वाड़ा बोला जाता है। यहाँ पर देख लो चारों तरफ कितनी हरियाली है। कितना सुकून है यहाँ पर। जो गांव में सुकून होता है वो सिटी में नहीं होता। ये हम हमारे गांव में आ चुके हैं। ये मेन गेट, गांव का मेन गेट कहा जाता है। यहाँ राजा का महल हुआ करता था और ये इसका मेन गेट है। तो हमने गाड़ी पार्क कर दी है। मेरे घर तक जो है पक्की सड़क नहीं है, वहाँ पर हमें पैदल ही चल के जाना पड़ेगा आगे। ये देखिए, यहाँ पर बिल्कुल मतलब ऐसे पैदल चल के ही जाना पड़ता है। गाड़ी बड़ी मुश्किल से निकलती है। अभी तो और भी चला जा रहा है, लेकिन बारिश के टाइम पे यहाँ पे बहुत ही फिसलन हो जाती है। यहाँ पे चलना मुश्किल हो जाता है, गाड़ियाँ निकालनी भी बहुत मुश्किल हो जाती है। और ये यहाँ पर नहर है छोटी सी। ये घर है किसी का, और ये नहर में अभी तो बहुत ही पेड़ पौधे लगे उगे हुए हैं और पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं। लेकिन ठंड के टाइम में यहाँ अच्छी साफ़ सफाई हो जाती है। सब साफ़ सफाई करके जब तालाब से यहाँ पानी छोड़ा जाता है तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। और वो रहा सामने मेरा घर, मेरी मम्मी, मेरा भाई भाभी सब बैठे हैं बाहर ही, हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हमने फ़ोन कर दिया था यहाँ पर आने से पहले ही इन्हें। तो हमारा रास्ता देख कर के बाहर ही बैठे हुए हैं। ये फाइनली मैं मेरे घर पे पहुंच चुकी हूँ। ये मेरे भाई भाभी है। भाभी ने हमें पानी ला कर के दिया अंदर से। ये पेड़ है मेरे घर के पास में नीम का, और ये लेटरिन बाथरूम है। इस पेड़ के नीचे भी मैं बहुत खेला करती थी। और ये अनार का पेड़ है छोटा सा। बहुत टाइम बाद में आई हूँ यहाँ पर, मुझे साल भर हो चुका है यहाँ पर आए को। और ये यहाँ पर लाइट नहीं है, ये अंदर का व्यू है। और ये देखिए, ये बाहर है, आंगन है। आंगन को इन्होंने स्टोर रूम बना रखा है। ये मेरे पापा की बाइक है, सॉरी थी, फेवरेट बाइक थी उनकी। ये बुलेट है। मेरे पापा को इससे बहुत लगाव था, इसलिए मेरे भाई ने अभी तक इसको बेचा नहीं है। भले ही ये अब तो वैसे भी भंगार हो चुकी है, पर है बहुत अच्छी। मेरे पापा इस पर ही जाया करते थे। पूरे गांव में सिर्फ मेरे पापा के पास में बुलेट थी, और बहुत रौब था मेरे पापा का। और वो जो सामने आपको पेड़ दिख रहा है ना, वो उसके नीचे मैं बहुत खेला करती थी मेरे बड़े पापा की लड़की के साथ में। वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। यहाँ पर हमें बहुत मज़ा आता था, बचपन में बहुत खेला करती थी। वैसे हम यहाँ पर नहीं रहते थे। मेरे पापा का काम काज जो पास ही के गांव में है, डुंगरा, वहाँ पर था। और मेरे पापा वहीं पर रहते थे, हम सब भी वहीं पर रहते थे। यहाँ पर हम कभी कभार छुट्टियों में ही आया करते थे। शनिवार रविवार को जैसे ही छुट्टी होती थी तो मैं यहाँ पर पापा के साथ में आ जाती थी। बड़े पापा के घर पे ही रहती थी। ये बड़े पापा का और हमारा घर है। और यहाँ पर
उस टाइम हमारा घर का काम ही चल रहा था, बड़े पापा का घर पहले बन गया था, तो मैं यहीं पर रहती थी आकर के। ये देखिए जो आपको वो सामने दिख रहा है ना, वो जो पेड़ घर ये सामने जो दिख रहे हैं, आपको जूम करके बताती हूँ मैं। वो है, ये नदी के पार है, इसमें यहाँ पर बीच में नदी है। जब मैं बाद में आऊँगी तब मैं आपको डिटेल से एक बार बताऊँगी नदी का व्यूज़। यहाँ पर दरगाह है, सामने भी हमारे खेत है और यहाँ पे भी हमारे खेत है। ये देखिए गांव में बहुत ज़्यादा सुकून रहता है। यहाँ पर कोई गाड़ियाँ वगैरह पूरा टाइम, मेरा घर जो जहाँ मेरी शादी हुई है वहाँ पर पूरा टाइम मेरा घर रोड पर है, इसलिए हर वक्त गाड़ियाँ निकलती रहती, हर वक्त गाड़ियों के हॉर्न सुनाई देते हैं, इसलिए वहाँ पर बिल्कुल भी सुकून नहीं है। मेन रोड पर घर है। और ये देखिए मेरे बड़े पापा और बड़ी मम्मी है, ये भी शाम हो चुकी है, इसलिए अपने बकरी को अंदर उनके वाड़े में डाल रहे हैं। ये उनका घर है। और ये मेरी चाची है, बड़ी चाची है, ये उनकी बहू है। ये मेरे सबसे छोटे चाचा हैं, उनका मकान है। और ये पास में जो मकान है, ये सामने उनके गाय वगैरह खड़ी, भैंस वगैरह खड़ी है, सॉरी। ये मेरे बीच वाले चाचा का मकान है। वो चाची अभी है नहीं, ये भी मेरे चाचा इंतकाल कर गए हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और ये जो सामने आ रही है ये मेरी चाची है। लाइट इस वक्त नहीं है, इसलिए चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ है। बाहर रोशनी है लेकिन अंदर अंधेरा है, इसलिए हम बाहर ही बैठ गए थे। तो हमने खाना वाना खाया, फिर निकलते वक्त हमें रात हो गई थी। बातों बातों में पता ही नहीं चला कब रात हो गई, लेकिन यहाँ अभी इतनी रात नहीं हुई है। अभी फ़िलहाल रात के 8 ही बजे है, लेकिन गांव में क्या है ना कि पूरा अंधेरा हो जाता है, सब लोग सो जाते हैं, बहुत जल्दी सो जाते हैं। हमारी तरह जैसे हमारे टाउन में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर तो अभी बच्चे खेल रहे होंगे बाहर। और ये यहाँ का एक लौता सरकारी स्कूल है। गांव की थोड़ी डिसएडवांटेज यही होती है कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी होती है। जैसे कभी लाइट चली जाती है तो पूरा पूरा 2-2 दिन तक लाइट नहीं आती है, और 3-3 4-4 दिन तक की भी कभी लाइट नहीं होती है। इन्वर्टर भी काम नहीं करते हैं, और यहाँ पे लोग जल्दी ही सो जाते हैं, कोई बाहर बैठता नहीं है, कोई बातचीत नहीं, सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं। यहाँ पर नल वगैरह कुछ भी नहीं है, सबके अपने अपने घरों के आगे हैंडपम्प लगे हुए हैं। और यहाँ पर आना जाना सड़क भी इतनी ख़राब है कि आप सोच नहीं सकते। बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मेरा मोबाइल भी बार बार शेक हो रहा है, क्योंकि मैंने गोद में एमिन को पकड़ रखा है और एक हाथ से मैंने मोबाइल उठा रखा है। तो ये हम आ जाते हैं हमारे टाउन में, और यहाँ पर तो इस वक्त लाइट है, बहुत अच्छा रोशनी भी है। और गाँव टाउन का यही है कि यहाँ पर सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध रहती है, कोई यहाँ पर इतनी डिसएडवांटेज नहीं है। वैसे लाइफ देखी जाए तो सिटी की ज़्यादा सुविधाजनक है, क्योंकि यहाँ लाइट है, नल, पानी सब कुछ बहुत अच्छा रहता है, और गांव में इस चीज़ की सुविधाएं नहीं रहती है। ये हम हमारे गांव के रास्ते में आ चुके हैं। ये गार्डन है, अभी फ़िलहाल यहाँ पर बंद है गार्डन। और यहाँ पर अभी 8 बजे 8:30 बजे का वक्त हुआ है, और लोग यहाँ पर अभी भी घूम रहे हैं। अभी तो बारिश का टाइम है, इसलिए यहाँ पर कम ही लोग आते हैं, लेकिन जब बारिश का वक्त नहीं होता, ठंड के टाइम होता है और गर्मी का वक्त होता है, तब सब लोग यहाँ पर घूमते हैं, और यहाँ पर दुकानें भी लगती है। अभी फ़िलहाल बारिश के वक्त इतनी दुकानें और इतने लोग नहीं हैं यहाँ पर। फिर भी बच्चे भी यहाँ देखो खेल रहे हैं, सब घूम रहे हैं। तालाब है यहाँ पर और गार्डन है, इसलिए सब लोग घूमने आते हैं। ये हमारे घर से थोड़ी सी दूर पे है, पीछे ये हमारे घर से आगे है, एक रोड पार करके है। और अब चलो हमारा साथ में घर भी आ गया है। बातें करते करते पता ही नहीं चला। आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको मेरा ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।